वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में कोरोना से 6 दिन में दूसरी मौत। हृदय रोग, सांस और ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। राजनांदगांव के ही रहने वाले थे दोनों। छत्तीसगढ़ में कोविड से 6 दिन में दूसरी मौत हो गई है। दोनों ही लोग राजनांदगांव जिले के रहने वाले थे। लखोनी निवासी 55 साल के व्यक्ति की यहां पर देर रात इलाज के दौरान जान चली गई है। उन्हें पहले हृदय रोग था, सांस की तकलीफ और ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारी थी। बताया जा रहा है कि मरीज का इलाज शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पेंड्री के आईसीयू में चल रहा था। अस्पताल अधीक्षक यहां पर डॉक्टर अतुल देशकर ने बताया कि मरीज की यहां पर देर रात मौत हो गई है। वहीं यहां पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत मृतक का अंतिम संस्कार भी किया गया। शराब से भरी बोतल में तैरता मिला कीड़ा। वापस करने गए ग्राहक से दुकानदार ने की बदसलूकी। राजधानी रायपुर के छेरी खेड़ी स्थित सरकारी शराब दुकान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ग्राहक ने खरीदी गई शराब की बोतल में कीड़ा तैरता देखा। इस घटना का वीडियो तेजी से अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक युवक छेरी खेड़ी शराब दुकान से गोवा ब्रांड की देसी शराब की बोतल खरीद ले गया। अब उसने यहाँ पर बोतल को ध्यान से देखा तो उसमें कीड़ा तैरता मिला। युवक ने नाराज होकर शराब की बोतल वापस करने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार कर्मियों ने यहाँ पर सिर्फ बोतल बदलने से इनकार किया, बल्कि उससे यहाँ पर बदसलूकी भी की। ग्राहक का आरोप है कि शराब की पैकिंग में लापरवाही या मिलावट के चलते बोतल में कीड़ा पहुंचा होगा। बताया जा रहा है कि सरकारी दुकानों में BIS ठेका कंपनी के प्राइवेट कर्मचारी शराब बेच रहे हैं। चावल उत्सव में भगदड़। राशन दुकान खुलते ही मची अफरा तफरी। OTP और फिंगरप्रिंट मैच न करने के चलते हो रही भीड़। छत्तीसगढ़ सरकार चावल उत्सव मना रही है, जिसके तहत राशन कार्ड धारकों को 3 महीने का चावल एक साथ दिया जा रहा है। इसी कड़ी में गरियाबंद जिले की राशन दुकान में 3 महीने का राशन एक साथ दिए जाने से दुकानों में अफरा तफरी मच गई। बाहरी गेट खुलती यहाँ पर लोगों की भीड़ में कई लोग कुचले गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया NFACY और NFACL का भूमि पूजन। 40 एकड़ जमीन पर बनेगा सर्व सुविधा युक्त आधुनिक भवन। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह नवा रायपुर के ग्राम बंजारी में राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के भवनों के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। नवा रायपुर के बंजारी में 40 एकड़ में दोनों राष्ट्रीय संस्थानों के सर्व सुविधा युक्त आधुनिक भवन बनाए जाएंगे। परिसर में दोनों संस्थानों के भवनों के निर्माण के लिए प्रारंभिक रूप से यहाँ पर 130 करोड़ रुपए की स्वीकृति किए गए हैं। डीमार्ट में बेचा जा रहा फफूंद लगा चॉकलेट। जनता के स्वास्थ्य का किया जा रहा सौदा। दुर्ग जिले की भिलाई में नेहरू नगर स्थित NH6 दुर्ग जुनवानी तालुका नेक्स्ट टू चौहान टाउन में स्थित डीमार्ट से एक अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल यहां 20 जून को एक कस्टमर ने फेरेरो रोचर कंपनी के 2 पैकेट चॉकलेट लिया। उसे घर जाकर देखने पर उसमें फफूंद पाया गया। वहीं जब 21 जून को कस्टमर शाम को डीमार्ट के सर्विस रिप्लेसमेंट काउंटर पहुंचा, जहां डीमार्ट के मैनेजर कहा कि इसका जवाब मैन्युफैक्चर कंपनी देगी। हम सिर्फ माल बेचते हैं और कंपनी से बात करके ही इसका शिकायत की जाएगी। मोहला मानपुर में स्कूल बसों की जांच। ड्राइवरों को दी नियमों की जानकारी। इमरजेंसी गेट और CCTV लगाना अनिवार्य। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में SP YP सिंह के निर्देशन में स्कूल बसों की जांच की गई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक सभी बसों के दरवाजे सही पाए गए। मामूली यहाँ पर कमियों को सुधारने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। चालकों को स्कूल बस संचालन के नियमों की जानकारी दी गई। इसमें GPS से स्पीड गवर्नर, अग्निशमन यंत्र और CCTV कैमरा लगाना शामिल है। आपातकालीन दरवाजे का संचालन, प्राथमिक उपचार और बच्चों की सुरक्षा के नियम भी बताए गए। निरीक्षण करने पहुंची वन विभाग की टीम पर लाठी और डंडे से हमला। डिप्टी रेंजर समेत 4 घायल। बालोद में पर्कुलेशन टैंक का निरीक्षण करने पेवारी गांव पहुंची वन विभाग की टीम पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हमला कर दिया। 50 से 60 की संख्या में ग्रामीणों ने लाठी डंडे के साथ हमला किया, जिसमें 4 वनकर्मी घायल हो गए हैं। वहीं हमले में 5 से 7 महिलाओं को भी चोटें आई है। टीम को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। CM और उनकी पत्नी को दी गजपति महाराज की भूमिका। ओडिशा के पुरोहितों ने की पारंपरिक रस्म। जसपुर में 27 जून को निकलेगी रथ यात्रा। जसपुर के श्री जगन्नाथ मंदिर दोकड़ा में इस साल की रथ यात्रा के लिए विशेष तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और उनकी पत्नी कौशल्या साय को गजपति महाराज की परंपरागत भूमिका दी गई। ओडिशा के संबलपुर से आए पुरोहितों ने बगिया स्थित मुख्यमंत्री निवास में पहुंचकर पारंपरिक रस्में संपन्न कराई। पूरी यहाँ पर धाम की तर्ज पर यहाँ भी गजपति महाराजा को रथ यात्रा का मुख्य संरक्षक माना जाता है। 27 जून 2025 को निकलने वाली रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को सजे हुए रथ में विराजमान किया जाएगा। रथ को खींचने में हजारों श्रद्धालु हिस्सा लेंगे।
डबल मर्डर से दहला खमहरिया, 2 कुओं में मिले महिला और बच्चे के शव, पुलिस जांच पर जुटी। दुर्ग जिले के अमरेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खमहरिया में बीते सुबह कुओं से मिले महिला और बच्चे के शव ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। डबल मर्डर की इस यहां पर सनसनीखेज वारदात से पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी विजय अग्रवाल स्वयं मौके पर पहुंचे और जांच के निर्देश दिए। दोनों की मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। भिलाई में मेडिकल स्टाफ की पिटाई, बोला मैं वकील और विधायक का पड़ोसी हूं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, दवा देने में देरी पर हंगामा। भिलाई में धनवंतरी जेनेरिक के मेडिकल स्टोर की स्टाफ की एक युवक ने पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी को दवा देने में देरी हो रही थी। इस बात पर उसने स्टाफ से मारपीट की और पेटीएम मशीन भी तोड़ दी। मेडिकल स्टाफ ने बताया कि यह युवक को खुद को वकील बता रहा था। साथ ही विधायक रिकेश सेन का पड़ोसी होने की बात कही। कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गाली गलौज और मारपीट की घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। उप मुख्यमंत्री शाह के जनदर्शन में हुआ हंगामा, वन भूमि से हटाए जाने से नाराज ग्रामीणों ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए डीएफओ का किया घेराव। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान आम लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान खुड़िया वन परिक्षेत्र इलाके में वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान भेदभाव का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने डीएफओ का घेराव कर दिया। बहुओं का ससुर से टसन जारी, पुलिस ने धरने से उठाकर पहुंचाया सखी सेंटर, बैग से मिली पेट्रोल की बोतल। बालोद के झलमला में तहसीलदार पति के घर के बाहर भूख हड़ताल पे बैठी रेणु गुप्ता और उसकी जेठानी को पुलिस ने जबरन उठाकर सखी सेंटर पहुंचा दिया। बालोद तहसीलदार ने बताया कि दोनों बहुए और आरोपी तहसीलदार और उनके सास ससुर के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। कार्रवाई करने पहुंचे तहसीलदार ने कहा कि इनका विवाद उच्च न्यायालय में चल रहा है। सुनवाई के दौरान आने वाले दिनों में पेशी भी होनी है। तहसीलदार आशुतोष शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। दोनों बहुएं चाहती हैं कि वो ससुराल में रहे और उनको वहां का उनका हक मिले। ससुर पक्ष वालों का कहना है कि उनकी जान का खतरा उनसे हो सकता है, लिहाजा वो उनके अपने यहाँ नहीं रख सकती। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का करीबी के श्रीवास्तव ईओडब्ल्यू की हिरासत में 10 महीने से था फरार। भोपाल से पकड़ा गया, करोड़ों रुपए की ठगी का है आरोपी। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक और अफसरशाही से जुड़े एक बड़े ठगी मामले में फरार चल रहे के श्रीवास्तव हिरासत में लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बेहद करीबी कहे जाने वाला श्रीवास्तव अपने परिवार के साथ भोपाल के एक होटल में छिपा था। ईओडब्ल्यू और रायपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने भोपाल से उसे हिरासत में लिया है। के श्रीवास्तव पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 500 करोड़ रुपए का ठेका दिलवाने के नाम पर दिल्ली की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से 15 करोड़ रुपए ठगने का आरोप है। बलौदाबाजार में खाद्य सुरक्षा की जांच, होटल, ढाबों और दुकानों से 5 प्रतिष्ठानों के खाद्य नमूने लैब भेजे गए। बलौदाबाजार में बारिश के मौसम में खाद्य जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया है। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की। टीम ने जिले के विभिन्न स्थानों के होटल, ढाबे और होलसेल रिटेलर और मिठाई की दुकानों में जांच की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उमेश वर्मा के अनुसार रवान में यहाँ पर शुभम किराना से कुकीज और साथ ही आटा समेत 5 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए हैं। बिना रीडिंग के ही बिल भेज रहा बिजली विभाग, स्मार्ट मीटर लगाने के बाद जेब हो रही ढीली। राजधानी में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कथित तौर पर कार्यालय में बैठकर ही लोगों के बिजली बिल में मनमानी बढ़ोतरी कर रहे हैं। हालात है कि जिन उपभोक्ताओं का मासिक बिजली बिल पहले औसतन 250 से 400 रुपए के बीच आता था, उन्हें अब 1500 से 1700 रुपए तक के बिल भेजे जा रहे हैं। जब उपभोक्ता इसकी शिकायत करते हैं तो अधिकारी और कर्मचारी गर्मी में अधिक खपत का हवाला देकर उन्हें वापस भेज देते हैं। यह स्थिति विशेष रूप से सेजबहार क्षेत्र में गंभीर है, जहां आए दिन बिजली कटौती होती है और अब उपभोक्ताओं को मनमाने तरीके से बढ़े हुए बिजली थमाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि उपभोक्ताओं को नियमित समय अवधि में बिल भी नहीं मिल रहे हैं और शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मनेंद्रगढ़ शहर में गंदे पड़े 17 कुओं की सफाई, पेयजल और निस्तार के लिए प्रशासन की पहल, स्थानीय लोगों ने जताया आभार। मनेंद्रगढ़ शहर में पेयजल और निस्तारण की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिमा यादव ने अनोखी पहल की है। प्रशासन के सहयोग से उन्होंने पुराने और खत्म हो चुके कुओं की साफ सफाई कर उन्हें उपयोगी बनाने का विशेष अभियान शुरू किया है। नगर पालिका क्षेत्र में स्थित कई वार्ड नंबर 2, 5, 11, 16, 15 सहित लगभग 17 सार्वजनिक कुओं की साफ सफाई और आवश्यक मरम्मत कराया जाएगा, जिससे कि वह पेयजल और निस्तारण के लिए उपयोगी बन सके। वहीं इस पहल का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। 3 माह में नहीं हुआ शिकायत का निराकरण, अधिकारी नहीं पहुंचे तो विधायक ने कर दिया चक्का जाम, आंदोलन के बाद जागा प्रशासन।
खैरागढ़ में 3 माह पहले की गई शिकायत के बाद भी नींद में सोया स्थानीय प्रशासन आंदोलन के अल्टीमेट के बाद जागा। मिशन संडे टीम ने यहाँ पर जो है प्रशासन को दुर्ग मार्ग पर अमलीपारा स्थित मार्ग की मरम्मत नहीं होने पर रविवार को आंदोलन की चेतावनी दी थी। आंदोलन के डर से जागे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लोक निर्माण विभाग के अफसरों ने रात में ही सड़क यहाँ पर मरम्मत शुरू कर दी। 3 माह में कार्यवाही नहीं होने के चलते कांग्रेस की मिशन संडे टीम ने विधायक यशोदा वर्मा की अनुवाई में टूटी सड़क के पास यहाँ पर नगाड़ा लेकर बैठ गए और जमकर प्रदर्शन किया। घंटे भर नगाड़ा बजाने नारेबाजी के बाद भी मौके पर जिम्मेदार अधिकारी के नहीं आने पर मिशन संडे टीम ने आंदोलन को तेज करते हुए दुर्ग मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, लेकिन आंदोलन से डरे प्रशासनिक अधिकारी यहां पर मौके पर नहीं पहुंचे। घंटे भर चक्का जाम करने के बाद भी अधिकारियों के मौके पर नहीं आने से नाराज विधायक श्री वर्मा ने आंदोलन और तेज करने की चेतावनी देते हुए जाम लगने के कारण चक्का जाम स्थगित कर दिया। विधायक यशोदा वर्मा ने मौके पर मौजूद लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को साफ कहा कि मरम्मत में किसी प्रकार की खाना पूर्ति की कोशिश हुई तो अब प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तरों का घेराव कर आंदोलन होगा। बालोद के तांदुला जलाशय में आई-20 पक्षियों का बसेरा दलदली किनारों पर बना रहे घोंसला, काली गर्दन और मुड़ी चोच इनकी पहचान। बालोद जिले में स्थित तांदुला बांध के किनारे इन दिनों एक खास मेहमान नजर आ रहे हैं। काले सिर वाला बहुमुखी आई-20 पक्षी जो यहाँ बसेरा बना चुका है। अब अपनी यहाँ पर अनोखी बनावट और शांत स्वभाव के चलते ये पक्षी प्राकृतिक प्रेमियों और पर्यटकों के बीच आकर्षक का केंद्र बने हुए हैं। वन विभाग के एसडीओ डी बैस ने बताया कि ये बहुमुखी आई-20 मुख्य रूप से नदी के किनारे, मीठे व खारे पानी के दलदल, झीलों, तालाबों और यहाँ पर कचरा डंपिंग स्थानों पर दिखाई देते हैं। तांदुला बांध क्षेत्र में इनके देखे जाने को स्थानीय जैव विविधता के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। केसकाल घाटी का अद्भुत दृश्य, नेशनल हाईवे किनारे दिखा हिरणों का झुंड। छत्तीसगढ़ के फरसगांव में नेशनल हाईवे 30 के किनारे स्थित केसकाल घाटी इन दिनों एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। यहां जंगल किनारे 1 दर्जन से अधिक हिरणों का झुंड खुलेआम विचरण करता नजर आया, जिसे देखकर राहगीरों और स्थानीय लोगों की आंखें आश्चर्य से भर उठी। हर कोई इस दुर्लभ और सुंदर दृश्य को देखकर स्तंभ रह गया। स्थानीय लोगों ने इस मनमोहक पल को मोबाइल के कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर साझा किया, जो तेजी से सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। इससे इलाके में वन्यजीवों के प्रति लोगों की रुचि और जागरूकता भी बढ़ी है। शराब तस्करों को पकड़ने झाड़ू लेकर पहुंची पुलिस, सफाई कर्मी बनकर 8 आरोपियों को पकड़ा। बिलासपुर में 3 लाख का अवैध महुआ जब्त। बिलासपुर पुलिस ने सफाई कर्मचारी बनकर अवैध शराब तस्करों को पकड़ा। दरअसल बीते दिन खांडा गांव में छापेमारी कर 1040 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं घेराबंदी कर 8 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। मामला सीपत थाना क्षेत्र का है। वन नेशन वन राशन कार्ड बदल रही नक्सलगढ़ की तस्वीर, लेकिन कई गांव के लिए बनी मुसीबत। भारत सरकार के निर्देश पर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम शुरू हुई है, ताकि गरीब लोगों को उनकी सहूलियत के हिसाब से राशन मिल सके। इस स्कीम का फायदा उन लोगों तक भी पहुंचे जो दूर नक्सल प्रभावित इलाकों में रहते हैं, क्योंकि पीडीएस दुकान तक आना और जाना पहाड़ी रास्तों में दुर्गम भरा होता है। तकलीफ और तब बढ़ जाती है जब बारिश का मौसम आता है, क्योंकि ऐसे समय में जंगल में राशन के लिए आना जाना खतरे से भरा होता है। राशन वितरण में पारदर्शिता हो, इसके लिए सरकार ने ई पास मशीनों के जरिए राशन वितरण की व्यवस्था की है। लेकिन आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां नेटवर्क नहीं रहने के कारण राशन बांटने में दिक्कत आ रही है। यदि दंतेवाड़ा जिले में राशन वितरण की बात करें तो मौजूदा समय तक 45% राशन ही वितरण हो सका है। कोरबा में 9 साल की बच्ची का किडनैप कर दुष्कर्म, आधी रात घर में घुसकर उठा ले गया आरोपी। महीने भर पहले बड़ी बहन से भी दुष्कर्म। कोरबा जिले में एक आरोपी ने 9 साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी युवक आधी रात को बच्ची को उसके घर से उठा ले गया। मासूम बच्ची अगले दिन जंगल में मिली। घटना सिविल लाइन इलाके की है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मासूम बच्ची को जंगल से बरामद किया है। बच्ची के प्राइवेट पार्ट में चोट के निशान भी मिले हैं। इससे 1 महीने पहले मासूम बच्ची की बड़ी बहन से भी रेप हो चुका है। आरोपी रेप और किडनैपिंग केस में जेल में बंद है। बाइकर गैंग का हाईवे पर खतरनाक स्टंट, इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो देख 10 लाख लोग चौंके, पुलिस अब भी खामोश। केसकाल घाटी और नगर क्षेत्र इन दिनों बेखौफ बाइकर्स के आतंक से दहशत में हैं। ये बाइकर्स खुलेआम राष्ट्रीय राजमार्ग और शहर की सड़कों पर खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं। तेज रफ्तार में बाइक चलाना, एक पहिए पर बाइक दौड़ाना और अचानक मोड़ पर स्टंट करते हुए ये युवा न केवल अपनी बल्कि आम जनता की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं।
2027 में जनगणना कराने के ऐलान। राज्य में 31 जुलाई तक जारी होगी अधिसूचना। शहरों के अलावा अबूझमाड़ के कोने कोने में लोगों की भी होगी गिनती। केंद्र सरकार द्वारा 2027 में जनगणना कराने के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में 31 जुलाई तक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इस बार शहरों के अलावा अबूझमाड़ के कोने कोने में भी लोगों की गिनती होगी। इसके लिए प्रदेश की जनगणना निर्देशक भावना वालिम्बे ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ को पत्र लिखा है। मालूम हो कि वालिम्बे मध्य प्रदेश की जनगणना निर्देशक है, उनके पास छत्तीसगढ़ का भी प्रभार है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलेंगे कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।